यूट्यूब के सुनीता ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के 10वें अध्याय मैथिली शरण गुप्त जी को द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह को पढ़ेंगे। इसके पहले हम सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी जी को पढ़ चुके हैं। चूँकि पहला पद्यांश है तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखना सीखते हैं, क्योंकि आगे के पद्यांश के लिए संदर्भ यही रहेगा। संदर्भ है प्रस्तुत काव्य पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह कविता से उद्धृत है। अब हम पद्यांश की व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको थोड़ा सा प्रसंग बता दूं। कठिन शब्दों को मीनिंग बता देते हैं। समता, समता का मतलब होता है समानता। संवाद, संवाद का मतलब होता है अपने विचारों को कहना या बातचीत करना। सबका मतलब सभी रहने वाले लोगों का, सबका मतलब सभी रहने वाले लोगों का। कल्याण का मतलब होता है भलाई। और शिव, शिव का मतलब होता है कल्याण। शिव का मतलब होता है कल्याण और कल्याण का मतलब होता है भलाई। भेद मतलब होता है भेदभाव, सभी को, सभी, सभी मतलब सभी लोगों को। भेद मतलब भेदभाव। व्यवधान मतलब होता है बाधा, व्यवधान मतलब होता है बाधा। सबका मतलब सभी लोगों का, सभी लोगों का। सुलभ मतलब होता है उपलब्ध, सुलभ मतलब होता है उपलब्ध। राम का मतलब होता है हिंदू धर्म से संबंधित है राम। रहीम का मतलब होता है मुस्लिम धर्म से संबंधित है। बुद्ध का मतलब होता है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ईसा का मतलब होता है ईसाई धर्म से संबंध है। सुलभ, सुलभ मतलब, सुलभ मतलब होता है उपलब्ध होना। यहाँ है भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग। गौ मतलब मान। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम आपको प्रसंग लिखना बताएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में भारत माता का गौरव गाथा का वर्णित है, गौरव गाथा का वर्णन है। अब हम पद्यांश की व्याख्या करना सीखेंगे। भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद यहाँ, जहाँ मैथिली शरण गुप्त जी भारतवर्ष को भारत माता का मंदिर का प्रतीक माना है। भारत माता का यह मंदिर ऐसा है जहाँ समानता और सद्भाव है, समानता और सद्भाव। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, पावे सभी। यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। भारत माता रूपी इस मंदिर में सभी का कल्याण है। जाति, धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, यहाँ सभी की इच्छाएं पूरी होती है। यहाँ जाति, धर्म और संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं है। किसी जाति, धर्म और संप्रदाय को लेकर कोई समस्या नहीं है। सबका स्वागत, सबका आदर, सबका समभाव यहाँ। राम, रहीम, बुद्ध, ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। यहाँ लोग परस्पर मिलजुल कर रहते हैं। देश में सभी का स्वागत है, सभी का आदर और सम्मान है। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ राम, रहीम, बुद्ध, ईसा मसीह को कोई भी व्यक्ति मान सकता है, जा सकता है, मान सकता है। भारत के भिन्न भिन्न संस्कृतियों को लोग निवास करते हैं। भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लिए वे किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। किसी भी धर्म और संप्रदाय में कोई भेदभाव नहीं है। ये हो गया व्याख्या।
पहले पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। भारत में विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। दूसरा है शब्दों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। भाषा खड़ी बोली है। गुण प्रसाद है। अलंकार रूपक और अनुप्रास है। शैली मुक्तक है। हम दूसरे पद्यांश की व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता दें। बैर, बैर की मतलब होता है दुश्मन की, दुश्मनी की। भला मतलब कल्याणकारी। हृदय मतलब होता है दिल। हृदय, हृदय मतलब होता है दिल। मित्र मतलब होता है दोस्त। भला मतलब कल्याणकारी। उन्माद मतलब अत्यधिक अनुराग। उन्माद मतलब होता है अत्यधिक अनुराग। सबका मतलब सभी लोगों का। सबका मतलब सभी लोगों का। शिव मतलब होता है मंगलकारी। शिव होता है मतलब मंगलकारी। प्रसाद मतलब प्रसन्नता। प्रसाद मतलब होता है प्रसन्नता। अजात शत्रु मतलब होता है जिसका कोई शत्रु न हो। प्रस्तुत है मतलब उपलब्ध है। प्रस्तुत है मतलब उपलब्ध है। 100 मतलब होता है सैकड़ों। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम आपको प्रसंग बता दें। इन पंक्तियों में राष्ट्रकवि मथलेश्वर गुप्त जी ने भारत की संस्कृति का गुणगान किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम व्याख्या करना सीखेंगे। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ। गुप्त जी कहते हैं कि भारत माँ के मंदिर में किसी भी प्रकार का कोई बैर नहीं है। बैर नहीं है, सभी लोगों को परस्पर मिलजुल कर रहते हैं। कैसे रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं। सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। यहाँ सभी प्रकार के कोई उन्माद नहीं है। यह इस देश में सबका समान हित है। सब तीर्थों के एक तीर्थ यह है, हृदय पवित्र बना लें हम। सभी की मुरादें पूरी होती है। भारत देश सभी तीर्थों का एक तीर्थ है। इस तीर्थ में आकर हम अपने मन को पवित्र बना लें। कैसा बना लें? पवित्र बना लें। आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना लें हम। अजात शत्रु का अभिप्राय है अजात शत्रु का अभिप्राय है कि जिसका कोई शत्रु न पैदा हुआ हो। गुप्त जी कहते हैं कि हम अजात शत्रु बनकर सभी को अपना मित्र बना लें और सभी से प्रेम करें। मित्र बना लें, सभी से हम प्रेम करें। और गुप्त जी कहते हैं कि रेखाएं तैयार है, रेखाएं प्रस्तुत है और अपने मन के चित्र बना लें हम। रेखाएं तैयार है, हमें अपने मन के चित्र बना लेना चाहिए। सभी आदर्शों यथा सच्चाई, ईमानदारी, सच्चरित्रता, परोपकार आदि आदर्शों से हमें अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। ये हो गया व्याख्या। दूसरे पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। भारत माता का मंदिर के रूप में मानवता का साकार मूर्ति का चित्रांकन। दूसरा है कवि ने शब्द शक्ति के प्रेम में अनमोल दुनिया का निर्माण किया है। भाषा खड़ी बोली है। तीसरा है, चौथा है गुण प्रसाद है। शैली मुक्तक है। अलंकार रूपक है। ये हो गया। पद्यांश का व्याख्या सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। माता के, माता के मतलब भारत माता के मंदिर में, उसकी मतलब भारत माता के, उसकी शब्द जो है भारत माता के लिए आया है। प्रसव मतलब अपार कष्ट,
प्रसव मतलब अपार का, लाल मतलब बेटा, हर्ष मतलब खुशी, विषाद मतलब होता है कष्ट, शिव मतलब मंगलकारी। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम आपको प्रसंग बता दें। प्रस्तुत पंक्तियों में आदर्श चरित्र बनाने के पर बल दिया गया है। ठीक है, अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का। इस भारत माँ के आंगन में, गुप्त जी कहते हैं कि इस भारत माँ के आंगन में भाई बहन का रिश्ता रखें। समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है भाई माई का। एक माँ का अच्छा लाल वही है जो दूसरे के कष्ट को समझे। हमें प्रत्येक व्यक्ति के कष्ट को समझना चाहिए और उसे दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। एक साथ मिल बांट लो, एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। इस भारत माँ के आंगन में बैठकर एक साथ खुशी और कष्ट बांट लो। दूसरों की खुशी में खुशी और दूसरों के दुख में दुख, दुखी हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। सबका शिव कल्याण यहाँ, पावें सभी प्रसाद यहाँ। भारत माँ के इस मंदिर में सभी का कल्याण है और सबकी इच्छाएं पूरी होती है। ये हो गया व्याख्या। अब हम तीसरे पद्यांश का काव्य संदर्भ देखेंगे। सभी भारतवासियों का भाई बहन के रूप में वास्तविक चित्रण किया गया है। दूसरा है संपूर्ण भारत देश का एक स्वामी का सदृश सुंदर चित्रण हुआ है। भाषा खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है, अलंकार रूपक है। अब हम चौथे पद्यांश का व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। सेव्य, सेव्य मतलब होता है सेवा करने का। पुजारी का मतलब होता है पुजारी ही रहेगा। सकल मतलब होता है संपूर्ण। न्यायी मतलब ईश्वर, न्यायी ईश्वर का। अनुयायी मतलब अनुयायी होगा। कोटि, कोटि मतलब होता है करोड़ों। कंठों से मतलब स्वरों से, कंठों से मतलब स्वरों से। जयनाद होता है, जयनाद मतलब होता है जय घोष। शिव मतलब होता है मंगलकारी। प्रसाद मतलब होता है प्रसन्नता रूपी। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम आपको प्रसंग बता दें। प्रस्तुत पंक्तियों में कर्तव्य का बोध कराया गया है। क्या कराया गया है? कर्तव्य का बोध कराया गया है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। मिला सेव्य का हमें पुजारी, मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है। गुप्त जी कहते हैं कि हमें एक ऐसा सेव्य पुजारी मिला जिसका कार्य न्याय करना ही था। क्या था? न्याय करना था। भारत में रहने वाला एक एक अनुयायी का परम कर्तव्य है कि सभी को लाभ पहुँचाए, लाभ पहुँचाए। एक एक अनुयायी का कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, किसी को पीड़ा न पहुँचावे। एक एक अनुयायी किसी को पीड़ा न पहुँचाए, यही हमारा परम कर्तव्य है। यहाँ करोड़ों कंठों से मिलकर जयनाद की ध्वनि गूंजती है। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ देश के प्रति कितना लगाव है। यहाँ के लोगों में देश प्रेम का भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। यहाँ रहने वाले सभी लोगों का कल्याण है, सभी को वांछित फल की प्राप्ति होती है।
ये हो गया व्याख्या। हम चौथे पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। प्रस्तुत देश में सच्चा अनुराग स्थापित है। दूसरा, भाषा सहज और प्रभावपूर्ण खड़ी बोली। तीसरा है शैली मुक्तक है, अलंकार रूपक है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।